नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं विश्वजीत झा। बिहार सहित देश के अलग अलग हिस्सों में दुर्गा पूजा की धूम देखी जा रही है। शहर से लेकर गांवों तक भव्य पंडाल बनाए गए हैं। श्रद्धालु भक्ति रस में सराबोर नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कई जगहों पर सांस्कृतिक आयोजन भी हो रहे हैं। अगर बिहार के पूर्वी चंपारण की बात करें तो यहाँ जिला मुख्यालय मोतिहारी के स्थानीय ज्ञान बाबू चौक स्थित भवानी मंडप में पूरे श्रद्धा के साथ बंगाली समुदाय के लोग पूजा में लीन दिख रहे हैं। यहाँ भंडारे का भी आयोजन किया गया है। पूजा के साथ साथ बच्चे, बूढ़े और जवान हर उम्र के लोग जमकर एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग आँख खोले ही हैं भवानी मंडप से। हम लोग का जन्म हुआ भवानी मंडप के, समझिए तो गोद में हम लोग खेले हुए हैं, बड़े हुए हैं, पले हुए हैं। हमारे दादा परदादा कहिए 1934 का जो अर्थक्वेक था उसके पहले का ये मंडप है, 1917 का। उसके बाद बहुत बार मंडप का जो है रिनोवेशन हुआ। लास्ट 1978 के बाद से अब पहली बार अभी जो हुआ है रिनोवेशन नया ये हुआ है। हम लोग बचपन में ये पूजा के जो 4 दिन होते हैं, सोचिए कि हम लोग सारी दुनिया से कट जाते हैं, बस भवानी मंडप ही हम लोग का सब कुछ है। और बंगालीज का पूजा थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आप लोग जैसे नवरात्रि करते हैं, नवरात्रि में आप लोग बहुत तरह के नियम हैं। बाल नहीं काटना है 9 दिन, माँ को जब तक श्रृंगार नहीं होगा सिंदूर नहीं लगाना है, नॉन वेज नहीं खाना है। लेकिन हम लोग बंगाली लोग पूजा तो करते हैं पूरी श्रद्धा से, लेकिन सबसे ज़्यादा खाते पीते हम लोग इसी समय हैं। और हम लोग पूरी तरह से एंजॉय करते हैं। सोचिए तो एक फेस्टिवल है। जिस तरह घर में शादी होती है तो सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, मस्ती करते हैं, नए नए कपड़े पहनना, तो उसी तरह से हम लोग एंजॉय करते हैं। साल भर हमें इंतज़ार रहता है दशहरा का। वही कल्चरल एक्टिविटीज़ करके पूजा में एकदम जैसे पूजा का एक होना चाहिए रस्म, उस तरह से करते हैं हम लोग। जैसे बिहार में आप लोग तो वो कर देते हैं, पहला दिन महल्या के दिन ही हो जाता है घट पूजन ये सब। और बंगाली लोगों में होता है, लेकिन खष्टी से पूजा शुरू होता है। पंचमी को 5 सरसों वो किया जाता है, तो उसके बाद खष्टी को माँ को बेदी पे चढ़ाया जाता है। सप्तमी के नाइट में आँख खोला जाता है, उनका गहना अस्त्र पहनाया जाता है खष्टी। तो बंगाली लोगों का, अब हम तो बिहारी लोगों का जानते नहीं हैं, वो आप लोग बता सकते हैं। बंगाली लोग का कल्चर यही है। और फिर माता रानी का ये होता है, आरती होता है, हर दिन अलग अलग पूजा होता है उनका। हाँ, इस बार तो एंजॉय किए हम लोग पूजा जैसे हम लोग पहले करते थे। 2 साल से तो बिल्कुल ही बंद था, तो वो इंजॉयमेंट नहीं था। अभी इतने लोगों का भीड़ देख रहे हैं, खाना लंगर चल रहा है, ये सब हो रहा है, वो इंजॉयमेंट पहले नहीं थी। 2 साल तक ये बंद था, तो नेचुरली आज हम लोग बहुत खुश हैं। आपको बता दें कि भवानी मंडप में देश की आज़ादी से पहले यानी सन 1911 से अब तक निरंतर मां दुर्गा की पूजा होती आ रही है। इस बार 110वां पूजनोत्सव का आयोजन किया गया है। जानकार बताते हैं कि भवानी मंडप उत्तर बिहार की दूसरी सबसे पुरानी पूजा समिति है जो बंगाली समुदाय से जुड़ा है। यहाँ बंगाली समुदाय द्वारा पूरे विधि विधान के साथ देवी की पूजा की जाती है। साथ ही इस दौरान कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। देखिए यह रिपोर्ट। आज दुर्गा पूजा के अवसर पर भवानी मंडप पूरी तरह से सज धज कर तैयार है। और ये भवानी मंडप यहाँ बंगाली जो परंपरा है उसके अनुसार पूजा यहाँ होता है। और बताया जा रहा है कि ये गुलाम भारत के समय से यहाँ पूजा की जाती है। 110 साल पुराना इस मंडप का इतिहास है। यहाँ इसी विधि, बंगाली विधि से पूजा अर्चना की जाती है। बहुत सारे यहाँ बंगाली समुदाय के लोग हैं, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि भवानी मंडप में पूजा का क्या इतिहास रहा है। हमारे साथ सर, आपका नाम? असीम कुमार सेन। असीम कुमार सेन जी, हम उनसे जानते हैं कि इस भवानी मंडप का मोतिहारी में क्या इतिहास है। देखिए, ये पूजा जो है शुरू हुआ था, सबसे पहले यहाँ पर एक गोला था। उस गोले में एक छोटा सा जगह मिला, वहीं से पूजा स्टार्ट हुआ। उसके बाद जो है धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। ये ज़मीन हम लोगों को मिला, इस ज़मीन पे पूजा शुरू हुआ। ये करीब हो गया आपको 1918 से यहाँ पर पूजा शुरू हुआ। उसके बाद से 110 साल पूजा का शुरू हो गया। दुर्गा पूजा और काली पूजा के बारे में आप जानते ही होंगे कि देश में एक अलग महत्व है। तो बंगाली कल्चर से यहाँ मोतिहारी में पूजा होना क्या खास होता है इसमें? देखिए, यहाँ पर सब नियम के अनुसार होता है। जो पत्रा हम लोगों का दिखाता है कि इस टाइम में आरती होना चाहिए, इस टाइम में बोधन होना चाहिए, इस टाइम में वो जो गणेश भगवान का बहू देखते हैं, काला बहू,
उसको स्नान करवा के लगाया जाता है और षष्ठी को जो है कलश होता है और उसके अनुसार सारा पूजा जो है चालू हो जाता है। उसी दिन माता का जो है बोधन होगा और उसके बाद से जो है सप्तमी अष्टमी नवमी संधि पूजा जो है इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। संधि पूजा है, इट्स अ डे बिटवीन अष्टमी और नवमी। इस बीच को जो टाइम मिलता है वो गैप है, जैसा कि एस्ट्रोनॉमी में कहते हैं लोग, उस हिसाब से गैप रहता है। उस गैप में संधि पूजा होता है। हमारे साथ देवाशीष मुखर्जी हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से खास है यहाँ मोतिहारी में इस भवानी मंडप में दुर्गा पूजा। यहाँ का दुर्गा पूजा का सबसे बड़ी खासियत है, एक तो 1911 में ये शुरू हुआ और 1918 से ये मंडप में पूजा हो रहा है और यहाँ हम लोग कोई पुराना पद्धति से पूजा करते हैं। विशेषकर यहाँ का मूर्ति जो है, मूर्ति एक चाला का मूर्ति बनता है जो कि ट्रेडिशनल मूर्ति है। हम लोग का जब से पूजा शुरू हुआ है उस समय से आज तक यही ऐसा ही मूर्ति बनता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आता। इवन इस मूर्ति में किस देवी का क्या कलर होगा, साड़ी का क्या रंग होगा, शास्त्र के हिसाब से उसको फॉलो किया जाता है। और हम लोग बंगाली समाज के लोग मिलजुल के पूजा करते हैं, यहाँ के लोकल बिहारी लोग भी मदद करते हैं, सब जब मिलजुल के पूजा करते हैं। बंगाल का अपना एक अलग महत्व है, पूरे देश में बंगाल की पूजा की, दुर्गा पूजा की चर्चा होती है, तो क्या उससे मिलता जुलता यहाँ भवानी मंडप में क्या कुछ देखने को मिलता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बंगाल में जैसा पूजा होता है जिस पद्धति से जिस तरीका से यहाँ भी ठीक वैसा ही होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। कोई डेविएशन आज से 110 साल पहले जो पूजा शुरू हुआ था किसी चीज में उसका कोई डेविएशन नहीं हुआ है। इसको एक चला का मूर्ति करते हैं और 110 साल पहले भी यही मूर्ति बना था, आज भी वही मूर्ति चल रहा है और जो शास्त्र का नियम अनुसार जो पूजा का तौर तरीका है उसी तौर तरीके से ये पूजा होता है। एक चाला का मूर्ति हम समझ नहीं पा रहे हैं। ये एक चाला का मतलब होता है फुल फैमिली, जो अपने पूरे परिवार के लोग हैं एक साथ जुड़े हुए हैं। दूसरी बात, एक फ्रेम में पूरा मूर्ति है, एक प्लेटफॉर्म में सब कोई है। और प्लेटफॉर्म में जो है दुर्गा देवी अपने बेटा बेटी को लेके आती है। इसमें बॉडी का जो कलर है वो भी जो शास्त्र में बताया गया वही कलर है और हर साल वही कलर मिलेगा आपको। जैसे नवरात होता है, लोग 9 दिन में पूजा करते हैं, हमारे यहाँ है कि हम छठा दिन से शुरू करते हैं। एक बेटी जब घर में आती है तो पहले उसको आमंत्रण किया जाता है, हम उसको आमंत्रण करते हैं छठा दिन, वो उसको अधिवास बोलते हैं, बोधन बोलते हैं। जब हमारे यहाँ कोई आता है अतिथि, उसका जो भाव सेवा सत्कार होता है इसके साथ भी वैसे ही होता है। सवेरे में सुबह में हम उसको फल का भोग देते हैं, दोपहर में अन्न भोग होता है, फिर शाम में सायंकालीन भोग, 3 समय भोग लगता है यहाँ जो विधिवत है। और जैसे भैया ने बताया अभी आपको, शास्त्र का रंग जो आतुशी फूल होता है उसका जो कलर है, दुर्गा का मुंह का रंग वही होता है। पीताम्बर, असुर का रंग, पीत का जो कलर आता है वो असुर का रंग है। श्वेतांबर सरस्वती, राजवेश कार्तिक, रक्तवेश जो आता है वो गणेश का है, वही शास्त्र के मुताबिक हो दिया हुआ है। इस बार कोविड गाइडलाइंस का भी अनुपालन बहुत आवश्यक है, तो क्या इसको उसका भी यहाँ ख्याल रखा जा रहा है? नहीं, हम लोग डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं और मास्क का व्यवहार हो रहा है। माँ दुर्गा ये 4 दिन के लिए अपने नैहर में आती है, ये उनका नैहर हुआ। ऐसे हम लोग अपना बेटी जैसे नैहर में आती है उस तरह से हम लोग इनको आमंत्रण करते हैं और फिर दशमी के दिन वो अपना ससुराल चली जाती है। सबसे खास बात है कि यहाँ कर्मा फाउंडेशन के द्वारा शाम को 6 से 6:30 बजे के बीच में एक कल्चरल इवेंट होने वाला है, तो उसके संबंध में भी हमें जानकारी मिल रही थी कि कर्मा फाउंडेशन उस आयोजन को करेगा। तो हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का वो कार्यक्रम होगा। हमारे साथ मोमिता मुखर्जी जी हैं। मोमिता मुखर्जी जी, आपका एक इवेंट होने वाला है, उसके बारे में हमें जानकारी मिल रही थी, वो इवेंट किस तरह का होगा? जैसे हमारे मंडप में हर साल कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है, एक कल्चरल प्रोग्राम होता है शाम को। तो अभी जैसे आज शाम को है, फिर कल है, फिर परसों है। एंड कल वाला जो है हम लोग वो म्यूज़िकल प्ले कर रहे हैं, देवदास। आई थिंक मोतिहारी में फर्स्ट टाइम हो रहा है ये।
एंड आज बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे आपको डिफरेंट जगह के, लाइक महाराष्ट्र भी दिखेगा, फिर बंगाल भी दिखेगा। लाइक हम लोग डांस के थ्रू बहुत सारे स्टेट्स के फोक डांसेस को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, मतलब यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। क्या कर्मा फाउंडेशन यहाँ अपने आप को डेवलप कर रही है ताकि उनके बच्चे को कुछ सीखने को मिल जाए कर्मा फाउंडेशन की वजह से, तो उस दिशा में आपका क्या सोच रहे हैं? जी, कर्मा फाउंडेशन एक्चुअली ये मंडप तो पहले मतलब मेरा फर्स्ट स्टेज प्लेटफॉर्म यही है, तो यहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी डांस की। उसके बाद मैं जब बाहर से फिर वापस आई मोतिहारी, तो फिर मैंने कर्मा फाउंडेशन स्टार्ट किया। एंड ऑब्वियसली जितना मैंने सीखा है, मेरी कोशिश ये है कि यहाँ के सारे बच्चों को मैं ट्रेन करूँ उस हिसाब से, क्योंकि लोगों का दिमाग में हमेशा एक रहता है ना कि डांस मतलब लाइक जो बारात में डांस करते हैं ऐसा, लेकिन वैसा नहीं है। डांस में बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज है, लाइक वेस्टर्न, क्लासिकल, फोक, और हमारे बिहार का भी बहुत अच्छा झिझिया अपने यहाँ का जो इम्पोर्टेंट है, कि ये सारी चीज़ें यहाँ अभी के बच्चों को नहीं पता। तो मेरा लाइक मेन मोटो ये है कि जो कल्चरली हमारा बिहार, हमारा मोतिहारी जितना रिच है, उसको मैं और डेवलप करूँ। झिझिया के बारे में हम लोग स्टोरी भी कर रहे हैं कि झिझिया अपना अस्तित्व खो रहा है, तो क्या उसके लिए आपने कुछ प्रयास किया है इस इवेंट के लिए? इस इवेंट के लिए तो अभी नहीं है, बट हम लोग एक बहुत जल्दी एक वीडियो बनाने वाले हैं छठ से पहले, तो वो झिझिया एंड छठ रिलेटेड एक यूट्यूब प्रोजेक्ट है हमारा। आप नृत्य में हैं, चूंकि आप टीच करती हैं बच्चों को, जो युवा पीढ़ी है उनको आप सिखाती हैं, गुर सिखाती हैं नृत्य के, तो क्या आपको लगता है कि लोक संगीत जो है, जो बिहार का इतना सक्षम लोक संगीत है, जिन्हें पूरे भारत ही नहीं किया, पूरे दुनिया में कई तरह के धुनों का आविष्कार किया इस बिहार ने, तो क्या आपको लगता है कि लोक परंपराओं को जीवंत रखना चाहिए? ये जी बिल्कुल रखना चाहिए। जैसे कि हमारा फोक, जितने भी फोक डांसेस है, क्लासिकल डांसेस है, ये आजकल क्या होता है, लोगों को सब वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं, तो सब वो हिप हॉप, लॉकिंग, पॉपिंग, इन सब में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं बच्चे, बॉलीवुड डांस जो अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन एक्चुअली जो रूट है हमारा, वो हमारा फोक डांस है, कल्चरल क्लासिकल डांस है, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि ये जब तक रूट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आप इंटरनेशनली भी कुछ नहीं कर पाओगे। आपको रूट अपना स्ट्रॉन्ग रखना है। मुंबई तो नहीं जा रही हैं? नहीं, मुंबई नहीं जा रही। हमारे साथ नवनीत रंजन है, शायद किसी परिचय के मोहताज नहीं है, कर्मा फाउंडेशन के हैं। नवनीत जी, क्या लग रहा है इस कल्चरल इवेंट में आज क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? अब थैंक यू। सबसे पहले बहुत सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी, खासकर यहाँ के जो बच्चे हैं उनमें बहुत टैलेंट भरा हुआ है, लेकिन क्या है ना कि सही प्लेटफॉर्म और सही दिशा निर्देश नहीं मिलने की वजह से वो लोग नहीं समझ पाते हैं उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और किस फील्ड में वो लोग आगे बढ़े। मौमिता ने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कर्मा फाउंडेशन के थ्रू, एंड उसके वजह से बहुत सारे बच्चे अब जुड़ भी रहे हैं हमारे साथ और परफॉर्मेंस मतलब बहुत ही मेहनत करके तैयार कर रहे हैं। मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा झिझिया के बारे में। झिझिया एक ऐसा लोक नृत्य है जो बेसिकली ब्लेसिंग्स है, इसमें ब्लेसिंग्स दिया जाता है। औरतें जो होती हैं वो बुरी नज़र से आपको बचाने के लिए ब्लेसिंग्स देती है, लेकिन यहाँ पे इसको अलग तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है, जो कि हम चाहते हैं कि उस नज़रिए को बदले, एंड बहुत जल्द हम लोग उसको एक अलग तरीके से पेश करके उस नज़रिए को बदलने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या नवनीत जी, आप मानते हैं पश्चिमी सभ्यता ने हमारे ऊपर अपनी एक ऐसी छाप छोड़ी है कि हम लोक संगीतों से, लोक नृत्यों से या फिर लोक परंपराओं से दूर चले जा रहे हैं? देखिए, संगीत तो संगीत होता है, चाहे वो पश्चिमी हो चाहे हमारा हो। हाँ, ये सही बात है कि लोगों में उस आजकल के जो यंग जनरेशन है उस तरफ ज़्यादा रुझान है, क्योंकि उन्हें वो लोक संगीत की जानकारी नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, या फिर उसको जिस तरह से परोसा गया है वो ठीक नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, वो सही तरीके से परोसा नहीं गया है। हम लोग जो भी परफॉर्मेंस तैयार कर रहे हैं, हम लोग दोनों का मिश्रण रख रहे हैं, लोक नृत्य के साथ साथ आज का जो पाश्चात्य संगीत है, ताकि बच्चे उसे कनेक्ट कर सके। तो वो दोनों चीज़ों का मिश्रण आपको देखने को मिलेगा इन तीनों दिनों में। आप दोनों को आज के कार्यक्रम के लिए हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम थे भवानी मंडप में और यहाँ के इतिहास के बारे में हमने जाना, तो हमें मालूम चला कि 110 साल से भी पुराना इतिहास है इस भवानी मंडप का, जब भारत गुलाम था। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए बने रहिए STV न्यूज़ के साथ। नमस्कार। चुनाव में ताल ठोकने तो सब आ रहे हैं, पर जनता के मुश्किल दिनों का सारथी कौन था? जब गद्दी मिली तो क्या किया और ना मिली तब कहाँ थे? हर वादों की पड़ताल होगी, हर एक काम का हिसाब होगा, हर चीज को परखा जाएगा, हर बात को तोला जाएगा।
इस बार जनता लेगी सबकी खबर और हर खबर से आप रहेंगे बाखबर। HTV न्यूज पर देखिए का हाल बा मुखिया जी पंचायत चुनाव 2021 की मेगा कवरेज।